सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश से टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में यहाँ से 100% गारंटीड है कि पूछा जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा, 10 से 12 मिनट के ही समय में मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ जो तुम्हारे पेपर में पक्का पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल में नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे तुम्हारे लिए एक ग्रामर की बहुत ही अच्छी वीडियो भी मैं लेकर आने वाला हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वाई डिड विशंबर्स मैरिज विथ भोली नॉट टेक प्लेस। विशंबर का जो मैरिज था वो भोली के साथ क्यों नहीं हो पाया। चैप्टर पढ़ा हुआ होगा भोली का। इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि विशंबर का मैरिज भोली के साथ नहीं हो पाया क्योंकि जो विशंबर है वो 5,000 रुपये दहेज के रूप में मांगा था, जो कि उसके फादर दे नहीं पा रहे थे। हालांकि बाद में दे दिया था, लेकिन ये चीज़ भोली को पसंद नहीं आया, इसलिए भोली ने फिर शादी करने से मना कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड हॉरेस नो ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस। हाउस के बारे में जो जानकारी है हॉरेस को कैसे पता चलता है। तो आंसर हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से कि हॉरेस हैड बीन स्टडिंग द हाउस फॉर द पास्ट 2 वीक्स। जो हॉरेस है घर के बारे में करीब 2 सप्ताह तक पता लगाता है। मोर ओवर अ मैगजीन आर्टिकल हैड डिस्क्राइब्ड दिस हाउस गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ द रूम। तो उसको एक मैगजीन आर्टिकल मिल रहा है जिसमें से घर के बारे में पूरा दिया हुआ था, उसके प्लान रूम के बारे में सारा दिया हुआ था, रूम में कहाँ पे क्या पिक्चर है, सारा चीज़ वो सब दिया हुआ था। तो देयर वेयर ऑल्सो द डिटेल्स ऑफ द सेफ, साथ ही साथ सेफ की भी डिटेल्स दी गई थी जो कि पेंटिंग के पीछे छिपाया गया था। तो इस प्रकार से जो हॉरेस है वो घर के डिटेल्स के बारे में पता लगाता है। आंसर को हम लोग ऐसे लिखेंगे। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं। थर्ड है, वाई वाज डॉक्टर हेयरवाइट वरीड अबाउट ट्रिकी। ट्रिकी को लेकर जो डॉक्टर हेयरवाइट था वो क्यों चिंतित था। अगर मिसेस पंफ्रे आए तो आंसर अलग लिखेंगे, डॉक्टर हेयरवाइट क्यों चिंतित है तो इसके लिए हम आंसर अलग लिखेंगे। ठीक है। तो हम लोग आंसर लिखेंगे कि डॉक्टर हेयरवाइट वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज द डॉग हैड बिकम वेरी ओवरवेट। जो डॉग था वो काफ़ी ज़्यादा ओवरवेट हो रहा था, अनहेल्दी हो गया था, क्योंकि जो उसकी ऑनर थी मिसेस पंफ्रे वो उसको ओवरफीड कर दे रही थी, मतलब फूड ज़रूरत से ज़्यादा खिला दे रही थी। ही फेयर्ड दैट ट्रिकीज कंडीशन कुड वर्सन। वो भी इस चीज़ से भी डर लग रहा था उसको कि जो ट्रिकी का कंडीशन है और भी बदतर हो सकता है, लीडिंग टू सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो ही रिकमेंड अ स्ट्रिक्ट डाइट। तो वो मिसेस पंफ्रे को बोल कर जाता है कि ट्रिकी को एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रखे। ठीक है। एंड रेस्ट टू हेल्प द डॉग रिकवर, ताकि वो डॉग का जो रिकवर है हो सके। तो कुछ इस प्रकार से हम इसके आंसर को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई। जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स का कंपेयर किसके साथ करा और क्यों करा। तो आंसर हम लोग लिखेंगे कि लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू न्यू क्वाइंस। जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप्स को न्यू क्वाइन के साथ कंपेयर किया क्योंकि द क्रॉप नीडेड द रेन बैडली। जो क्रॉप था उसको बरसात का ज़रूरत था। एंड इट वाज द साइन ऑफ गुड हार्वेस्ट, जो कि एक अच्छी फसल को शो करता है। तो गुड हार्वेस्ट मीन प्रोस्पेरिटी फॉर लेंचो, और एक अच्छा हार्वेस्ट जो कि लेंचो के लिए प्रोस्पेरिटी लाता, मतलब धन लाता, पैसे लाता। एज ही नीडेड द मनी टू फुलफिल हिज बेसिक नीड, जिससे कि वो अपने बेसिक नीड्स को पूरा कर सकता था। बस इसी वजह से जो लेंचो है वो रेन ड्रॉप को एक कॉइन की तरह जो है वो कंपेयर करता है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। 5 नंबर है, व्हाट आर्गूमेंट टू लोमोव एंड नटालिया गिव ओवर द सुपरिटी ऑफ देयर डॉग्स गेस एंड स्क्वीजर। लोमोव का जो डॉग था गेस और नटालिया की का जो डॉग था स्क्वीजर, तो इन दोनों को लेकर इन दोनों के बीच में क्या आर्गूमेंट होता है। तो लोमोव एंड नटालिया आर्ग्यू ओवर द सुपरिटी ऑफ देयर डॉग्स गेस एंड स्क्वीजर। तो दोनों के बीच में जो भी ये आर्गुमेंट होता है, तो बाई ईच क्लेमिंग देयर डॉग इज़ बेटर। तो दोनों के बीच में आर्गुमेंट यही होता है पहले कि किसका डॉग अच्छा है। लोमोव कहता है कि उसका डॉग गेस अच्छा है, नटालिया कहती है कि उसका डॉग स्क्वीजर अच्छा है। जैसे कि लोमोव फिर आगे कहता है कि जो गेस है वो फास्ट दौड़ सकता है, स्ट्रॉन्ग है और सुपीरियर पेडिग्री है। जबकि नटालिया इसी को काउंटर करके कहती कि नहीं, स्क्वीज़र बैटर है, वो डॉग की अच्छी हंटिंग कर सकता है। ठीक है ना, विथ अ बैटर, मतलब बैटर हंटिंग डॉग, सॉरी हंटिंग नहीं कहते ना, बैटर हंटिंग डॉग है विथ अ बैटर पेडिग्री, उसकी बैटर पेडिग्री है, रेपुटेशन इन देयर डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग आंसर को लिखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड मिस्टर लॉइजल एंड मैडम लॉइजल मैनेज टू बाय अ डायमंड नेकलेस टू रिटर्न इट टू मैडम फ्रॉस्टियर। जो मिस्टर लॉइजल और मैडम लॉइजल थी, तो वो किस प्रकार से डायमंड नेकलेस को खरीदने के लिए मैनेज करते हैं, जो कि फिर उसको मैडम फ्रॉस्टियर को रिटर्न करना था, क्योंकि इनकी जो नेकलेस थी मैडम फ्रॉस्टियर से जो लिया हुआ था वो तो चोरी हो गया था, वापस करना था। तो पैसे कैसे ये लोग मैनेज करते हैं, तो मिस्टर लॉइजल एंड मैडम लॉइजल स्पेंट ऑल देयर सेविंग, जिनकी जितनी भी उनकी सेविंग्स थी वो सब सारा वो खर्च कर देते हैं उसी नेकलेस में। दैट इज़ कि मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो 18,000 फ्रैंक्स है ये लोग बचा के रखे थे, जो कि इनके पिता मिस्टर लॉइजल्स के पिता ने उनको दिया हुआ था। इसके बाद भी 18,000 में फ्रैंक्स के में भी उनका पूरा नहीं हो रहा था। बाद में फिर वो लोन्स वगैरह भी लेते हैं वेरियस सोर्सेज से, इंक्लूडिंग फ्रेंड्स से, फैमिली से भी पैसे लेते हैं। एंड यूज़ देयर सेविंग्स टू परचेज अ सिमिलर नेकलेस, फिर उसके बाद वो सिमिलर टाइप का नेकलेस लेते हैं। एंड इसके बाद फिर वो इस कर्ज के वजह से उनको 10 साल तक पोवर्टी वाला जीवन जो है जीना पड़ता है, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस वगैरह उनको करने पड़े थे। ओके, तो ऐसे हम लोग आंसर को लिखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आ जाते हैं। 7 नंबर है, व्हाट डिड द बुधा वांट किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड। जो बुधा थे वो किसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे, तो जो बुधा थे वो किसा गौतमी को ये समझाना चाहते थे कि जो डेथ है वो हमारे लाइफ का एक पार्ट है और ये सभी के साथ होना ही होना है। तो बाई सर्चिंग फॉर मस्टर्ड सीड्स, तो मस्टर्ड सीड्स के सर्चिंग मतलब खोजने के लिए जब बुधा कुछ किसा गौतमी को भेजते हैं, तो किसा गौतमी को यह सीख मिलता है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई मरा हुआ होता है, ठीक है, जिससे कि उसको लाइफ के इस बारे में सच्चाई का पता चलता है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वाज द चाइनीज स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ टी। टी के डिस्कवरी को लेकर जो चाइनीज स्टोरी है वो क्या है, तो अकॉर्डिंग टू वन लेजेंड, एक लेजेंड के अनुसार ए चाइनीज इम्पेयर डिस्कवर टी बाई चांस। जो एक चाइनीज इम्पेयर है वो एक टी को बाई चांस जो है वो डिस्कवर कर लेता है। ही ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट। जो वो क्या करता है कि पानी पीने से पहले वो हमेशा पानी को गर्म करा करता था। तो वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। तो एक दिन क्या होता है कि जिस लकड़ी से वो पानी को गर्म कर रहा था, तो उसकी जो कुछ पत्तियां हैं वो चाय पर आकर गिर जाती है। तो इस वजह से जो बॉइल्ड वाटर होता है वो पीने में डिलीशियस टाइप का लगने लगता है। तो यहीं से पता चला कि जो टी की डिस्कवरी हुई है कुछ इसी प्रकार से हुआ है। तो ये एक चाइनीज स्टोरी का है जिससे पता चला कि टी की डिस्कवरी हुई है। हालांकि एक इंडियन लेजेंड वाला भी है जिसमें जो एक मॉन्क होता है वो अपनी आंखों की पुतलियाँ काट लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये चाइनीज वाला ही आने का हाई चांसेस है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, वाई डिड मैक्सवेल कॉल द एयर हॉस्टेस द क्वीन ऑफ हर काइंड। जो मैक्सवेल है वो एयर हॉस्टेस को द क्वीन ऑफ हर काइंड कह के क्यों पुकारता है या क्यों बोलता है, तो मैक्सवेल वाज वरीड अबाउट मिसविल्स वेलफेयर। जो मैक्सवेल था वो मिसविल के वेलफेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। मिसविल वाज एग्जॉस्टेड एंड वुंडेड। जो मिसविल था उसको उसके कुछ घाव हो गए थे, बॉक्स से वो कुतर के निकल गया था ना, पड़ा होगा तो उसको घाव हो गया था, ठीक है। तो हिज कंडीशन वाज वेरी मिजरेबल, उसका कंडीशन सही नहीं था बॉक्स के वजह से या बॉक्स में। तो मैक्सवेल वांटेड मिसविल टू बी फ्री। तो मैक्सवेल चाहता था कि मिसविल को फ्री करे। तो द एयर होस्टेस अलाउड हिम टू हैव मिसविल ऑन हिज नी। तो जो एयर होस्टेस होती है वो मैक्सवेल को अलाउ कर देती है कि वो उसको अपने घुटने के पास रख सकता है, यानी अपने पास वो रख सकता है। तो आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर हर सिंपैथी एंड काइंडनेस, तो ये सब सिंपैथी और काइंडनेस को देखकर जो ऑथर है वो ऐसा कहता है कि जो एयर होस्टेस थी वो द क्वीन ऑफ हर काइंड टाइप में थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई इज 10 मई 1994 इम्पॉर्टेंट फॉर साउथ अफ्रीका। 10 मई 1994 ये जो दिन था ये साउथ अफ्रीका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था, क्यों। तो 10 मई 1994 को जो साउथ अफ्रीका के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन था, चूँकि इस दिन जो नेल्सन मंडेला थे ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। इसका मतलब ये था कि जो साउथ अफ्रीका थी ये पहली बार जो था वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था। तो वेयर एवरी वन नो मैटर देयर रेस, तो सभी लोग जो मैटर नहीं करता कि वो उनकी रंग क्या है वो वोट दे सकते थे, ठीक है।
इट मार्क्ड एट द एंड ऑफ अपार्थाइड, इसका मतलब था कि जो एक काले और गोरों के बीच में जो एक भेदभाव चल रहा था वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा था, है ना। तो ये सब हम कुछ आंसर्स में लिखेंगे। तो बस ये 10 क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे तुम्हारे इंग्लिश किताब से, ठीक है, जो तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर किताब चलती है। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी ग्रामर की और भी वीडियोज़ आने वाली है हमारे चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके इस चैनल को रख लेना, और नए आए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।